अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिल सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताते चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँच सके। हमारी आज की रिपोर्ट बिटकॉइन ट्विटर फ्रॉड के हवाले से है। अरबपति बिल गेट्स, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा, एलन मस्क समेत मुतादिद मारूफ शख्सियात के ट्विटर अकाउंट कल हैक कर लिए गए। इन ट्विटर अकाउंट्स के जरिए बिटकॉइन का फ्रॉड कैसे किया जाता रहा, कंपनी को इन सारे मामलात को हैंडल करने में कितना वक्त लगा और हैकर्स चाहते क्या थे और हैकर्स ने ये सब क्यों किया, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट समाजी राब्तों की मकबूल वेबसाइट ट्विटर पर हुई गड़बड़ के हवाले से है। कल अचानक दुनिया की मशहूर शख्सियात और कुछ अरबपति लोगों समेत ट्विटर के बॉस का अपना ही अकाउंट हैक हो गया। जैक डोर्सी के ऑफिशियल अकाउंट को हैक करने वाले गिरोह ने इस हैंडल को तकरीबन 30 मिनट तक कंट्रोल किए रखा। इस दौरान उनके अकाउंट से कई काबिल एतराज ट्वीट्स भी की गयी। नाजरीन, हुआ कुछ ये कि बुध की शब माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के बहुत सारे टॉप अकाउंट्स हैक हो गए और हैकर्स की जानिब से डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का मुतालबा किया गया। बिटकॉइन का मुतालबा किए जाने के बाद ट्विटर ने कुछ सार्फिन के ट्वीट करने, पासवर्ड को दोबारा तरतीब देने और दीगर गैर मखसूस अकाउंट फंक्शंस को इस्तेमाल करने की सलाहियत महदूद कर दी। ताहम अब ट्विटर का कहना है कि हैकिंग की बड़ी कार्रवाई के बाद उनके सार्फिन दोबारा ट्वीट्स करने के काबिल हो गए हैं। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी का कहना है कि कंपनी हैकिंग की तहकीक कर रही है और हम इसके नताइज से उस वक्त आगाह करेंगे जब हमें मजीद तफसील से पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था। आपको याद दिलाते चले, जैक डोर्सी खुद भी इस हैकिंग का शिकार हुए हैं। मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल, टेस्ला के बानी एलन मस्क, अरबपति जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स और दीगर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स को हाईजैक कर लिया गया था, जिसके बाद हैक किए जाने वाले अकाउंट्स की फहरिस्त में तेजी से इजाफा हुआ, जिसमें अमरीकी इंतखाबात में मुमकिन सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन, साबिक सदर बराक ओबामा, बिटकॉइन की फर्म्स, उबर और बहुत सारी अहम शख्सियात और इदारे शामिल थे। इन हैंडल्स को हैक करने के बाद बिटकॉइन फ्रॉड की कोशिश की गई। हैकिंग के बाद हाई प्रोफाइल अकाउंट से लोगों को ये बताया गया कि उनके पास बिटकॉइन में $1000 भेजने के लिए 30 मिनट का वक्त है ताकि उनकी रकम को दुगना करके लौटाया जा सके। क्रिप्टो करेंसी के शरीक बानी कैमरून ने एक ट्वीट में खबरदार किया, ये एक धोखा है, इसमें हिस्सा न ले। दूसरे बड़े क्रिप्टो ट्विटर अकाउंट्स भी ऐसे ही हमलों का सामना कर रहे हैं, चौकस रहें। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ही की फॉर्म है। क्रिप्टो करेंसी में होने वाली लेन देन की निगरानी करने वाली वेबसाइट blockchain.com ने बताया कि अब तक 12.58 बिटकॉइंस, जिनकी मालियत तकरीबन $116,000 है, इतनी मालियत की बिटकॉइंस इन ईमेल्स पर भिजवा दी गयी जिन्हें हैक किया गया था और बिटकॉइंस मांगे गए थे। एलन मस्क के ट्विटर अकाउंट से की गई ट्वीट में कहा गया, बुध का दिन मुबारक हो, मैं अपने तमाम फॉलोअर्स को बिटकॉइन दुगना करके भेज रहा हूँ। आप एक बिटकॉइन भेजते हैं तो मैं 2 बिटकॉइन भेजूंगा। मजीद कहा गया, ये ऑफर 30 मिनट के लिए है। दूसरी मशहूर शख्सियात के अकाउंट से जारी जाली पैगामात में फौरी दौलत कमाने के ऐसे ही वादे किए गए थे। तहम दिलचस्प बात यह है कि 8 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को हैक नहीं किया गया। हैकिंग के फौरी बाद ट्विटर ने अपने बयान में कहा, हम सिक्योरिटी के चैलेंज से वाकिफ हैं जो ट्विटर अकाउंट पर असरअंदाज हो रहा है। कंपनी के ट्वीट में मजीद कहा गया, हम तहकीकात कर रहे हैं और इससे ठीक करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हम जल्द ही सबको अपडेट कर देंगे। हैकिंग के बाद ट्विटर ने वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट करने की सलाहियत को डीएक्टिवेट कर दिया था। ट्विटर की सपोर्ट टीम ने एक पोस्ट में कहा, जब हम इस वाक़े का जायजा ले लेंगे और इसको हल कर रहे होंगे तो आप ट्वीट करने या अपने पासवर्ड को दोबारा तरतीब देने से कासिर हो सकते हैं। जो बाइडेन की टीम का कहना था कि ट्विटर ने हैक अकाउंट को जल्दी से ब्लॉक कर दिया और बोगस ट्वीट को हटा दिया। हम अब ये आला तरीन शख्सियात अपने वेरीफाइड अकाउंट से दोबारा ट्वीट्स भेजने के काबिल होना शुरू हो गई हैं। ये ट्विटर हैकिंग का पहला बड़ा वाकया नहीं। पिछले साल अगस्त में ट्विटर के बानी जैक डोर्सी के जाती अकाउंट पर तौहीन आमेज और नस्ल परस्ताना पैगामात का सिलसिला उनकी मालूमात के बगैर शाया किया गया था। अहम तरीन शख्सियात और कंपनीज के अकाउंट्स हैक होने के बाद ट्विटर हैक्ड और हैक जैसे ट्रेंड सामने आए हैं और सार्फिन इसका खूब मजाक उड़ा रहे हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन की ट्वीट से सबसे पहले ये पैगाम आया, जिसमें कहा गया कि मैं बहुत खुश हूँ और जो भी मेरे बिटकॉइन एड्रेस पर रकम भेजेगा तो मैं उसे दुगनी रकम वापस करूंगा। आप मुझे $1000 भेजे, मैं आपको $2000 वापस भेजूंगा और ये मैं सिर्फ अगले 30 मिनट में करूंगा। एलन के बाद माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के अकाउंट से भी इससे मिलता जुलता पैगाम किया गया। हालांकि दोनों अकाउंट से बिटकॉइन वाली ट्वीट्स फौरन हज़फ कर दी गई थी, लेकिन मुसलसल इसी नौयत की दूसरी ट्वीट्स की जा रही थी। बिल गेट्स के तर्जुमान की जानिब से की गई ट्वीट में बताया गया कि बिल गेट्स ने इस नौयत की कोई ट्वीट नहीं की और ये ट्विटर पर किसी किस्म की खराबी का नतीजा है। बिटकॉइन वाली ट्वीट्स के सामने आने के कुछ देर बाद ट्विटर से भी पैगाम
पैगाम आ गया कि वो जल्द इस मामले को ठीक कर लेंगे। मुतासिर होने वाले दीगर अकाउंट्स में टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल, उबर, अमेज़न के बानी जेफ बेजोस, डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन, मारूफ मौसीकार कांटे वेस्ट और दीगर कई नाम शामिल हैं। इसके अलावा जिन शख्सियात के ट्विटर अकाउंट हैक किए गए उनमें वॉरेन बफेट और ब्लूमबर्ग के मालिक माइकल ब्लूमबर्ग भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जैक डोर्सी जो 2006 में कायम होने वाली कंपनी ट्विटर के शरीक बानी है, उनके हैंडल को भी हैक करके नस्ल परिस्ताना, गैर मुहज़्ज़ब ट्वीट समेत बम की धमकियों के पैगाम भी दिए गए। डोर्सी के 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ये ट्विटर के सबसे महफूज अकाउंट्स में से एक माना जाता है। डोर्सी के अकाउंट को हैक किए जाने को ट्विटर के लिए शर्मिंदगी का बायस करार दिया जा रहा है। कई अफराद का मानना है कि कंपनी के मालिक का अपने ही ऐप पर अकाउंट महफूज नहीं। इसका मतलब है कि हैकर्स इनके निजी पैगाम को पढ़ने के भी काबिल हैं। हैकर्स ने खुद को चटल गैंग के तौर पर मुतारिफ कराते हुए डोर्सी के अकाउंट को फॉलो करने वालों को मुबाहिसे की भी दावत दी। ताहम ट्विटर ने इस गिरोह की जानिब से की जाने वाली ट्वीट्स को हैंडल पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के फौरी बाद डिलीट कर दिया था। अगरचे हैकर ग्रुप ने इस साइबर हमले के पीछे अपने अज़ाइम जाहिर नहीं किए, ताहम उन्होंने डोर्सी से मुतादिद अकाउंट्स की मुअत्तली को खत्म करने का मुतालबा किया था। हैकर्स की जानिब से डोर्सी के अकाउंट पर कंट्रोल के बाद ट्वीट्स को कुछ देर बाद हज़फ कर दिया गया था। ताहम बाद सार्फिन के लिए ये अकाउंट अजीब साबित हो रहा था, जबकि कुछ के लिए इस हैंडल पर एक भी ट्वीट जाहिर नहीं हुई। डोर्सी और ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से इस वाक़े के बाद कोई तबसरा जारी नहीं किया गया। ताहम कंपनी के जारी बयान में कहा गया, मोबाइल सर्विस फराहम कुनिंदा की सिक्योरिटी में खलल के सबब अकाउंट से वाबस्ता फोन नंबर मुतासिर हुआ था, जिससे एक गैर मिजाज शख्स को इस फोन नंबर से टेक्स्ट मैसेज के जरिए ट्वीट्स लिखने और भेजने की इजाजत दी गई। अब ये मसला हल हो गया है। नाज़रीन, आपको बताते चले, ट्विटर अपने तमाम सार्फिन को 2 तरीकों से तौसीक करने की तरगीब देता है, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि अकाउंट होल्डर के अलावा कोई दूसरा शख्स उस अकाउंट को इस्तेमाल न कर सके। और ये हैकिंग अपनी नौयत का पहला या वाहिद वाक़या नहीं था, क्योंकि फेसबुक के मालिक मार्क के अकाउंट को भी 2016 में हैक कर लिया गया था। ताहम शायद डोर्सी के लिए ये काबिल शर्म बात महसूस की जा रही है, क्योंकि डोर्सी को इससे पहले भी अपनी ही साइट इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा था, जब 2016 में भी उनके अकाउंट पर मुख्तसर मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी गई थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।